तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन DRDO के लिए वैकेंसी आ चुका है, जो कि DRDO सेप्टेम्बर 11 है। जहाँ तक कि आप लोग सुन लीजिए, हम जो है कि DRDO सेप्टेम्बर 9 या DRDO सेप्टेम्बर 10 का एग्जाम दिए हुए थे। तो कहीं ना कहीं जो है कि आप लोगों को बताएंगे, और उससे जो है कि भैया पैटर्न यहाँ पर चेंज हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा जगिए। और कहीं ना कहीं आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बेहतर अच्छे तरीके से सारा चीज़ डिजाइन किया गया है। अगर आप सिंसियर होकर पढ़िएगा तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट सिलेक्शन पक्का नेसेसरी हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जल्द चाहते हैं तो भैया जल्द आप लोग जो है कि तैयार रहिए। सबसे पहला चीज़ आप लोगों को बता देते हैं कि हम जो है कि आपको घुमाएंगे फिराएंगे नहीं। यह जो है किन किन लोगों के लिए यह वैकेंसी है, कौन लोग यह वीडियो देखिएगा, उनके लिए हम बातें करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं कि यह जो है कि भैया फॉर्म जो भराना शुरू होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन देखिए स्टार्टिंग डेट लिखे भैया जो कि 11 दिसंबर से आप लोगों का चालू है। और जो है कि यह लास्ट फॉर्म जो है कि कब तक भरा के ख़त्म हो जाएगा, 1 जनवरी 2026 तक जो है कि आपको फॉर्म फिलअप हो जाएगा। यानी कि अभी आप देख रहे हैं डे बाय डे जो है कि आप लोगों का लगातार वैकेंसी आ रही है। और कहीं ना कहीं एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सब जो है कि ज़्यादा वक्त आपको तैयारी करने के लिए नहीं देगा, और जो है कि आप कम समय में यानी कि जल्दी अगर नौकरी करना है तो इस सब का तैयारी जो है कि एकदम कर दीजिए। जिस तरह अभी देखेंगे हाल फिलहाल में अभी आप लोग टेक्निकल क्षेत्र के हैं बच्चे, इसलिए बातें करते हैं। अभी NHPC JEE का क्या देखिए फॉर्म भराया, एग्जाम हो गया और उन लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस चालू है, जल्दी उन लोगों का ज्वाइनिंग वगैरह सारा चीज़ हो जाएगा। तो उसी तरीके से DRDO भी जो है कि एकदम लगातार अच्छे तरीके से वर्क करती है और जो है कि समय पर सारा चीज़ आपको कर देगी। इसलिए जल्दी नौकरी चाहते हैं तो इसकी तैयारी जरूर करिएगा। तो कहीं ना कहीं इसके लिए जो है कि भैया एप्लीकेबल जो है हम लोग भैया डिप्लोमा वाले, सिंपल से एक लाइन में कहिए, लेकिन देखिए डिप्लोमा वाले नहीं, इसमें अलग अलग और कैटेगरी भी दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन कहते हैं कि इससे ऊपर वाले बच्चे मतलब डिग्री आप लिए हुए हैं लेकिन आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। डेट वैकेंसी जो है कि इसका लेवल क्या है, डिप्लोमा लेवल कहिए, डेट मीन्स गुड, ठीक है, नॉन गजेस्टेड ऑफिसर का है, बस बात इतना ही समझिए। तो यहाँ पर जो है कि आखिर सर के फॉर्म को भरेगा उसके बारे में बताइए। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि यह जो वैकेंसी आई है 2 टर्म में आया, एक आया है STA-B का, एक आया है टेक यानी कि टेक A। तो दोनों का मतलब समझ लीजिए, STA का मतलब हो गया सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप B, ठीक है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप B का है, जिसमें कि वैकेंसी भैया आपको 561 देखने के लिए मिलेगा। दूसरा है टेक्नीशियन A का, जिसमें कि 203 वैकेंसी है। तो हम सिर्फ और सिर्फ बातें करेंगे STA-B सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट B का, क्योंकि अपने पास मैक्सिमम बच्चे जो है कि डिप्लोमा वाले हैं इसलिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से जो है कि इतना चीज़ तो हो गया, सब चीज़ जान गए। लेकिन देखिए एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है ये समझ लीजिए। उससे पहले चलिए हम लोग एप्लीकेबल देखते हैं कि कौन कौन है, ठीक है। तो देखिए डिप्लोमा में अगर देखिए आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है या केमिकल इंजीनियरिंग से किए हुए हैं या BSc केमिस्ट्री से किए हुए हैं, डिप्लोमा सिविल से किए हुए हैं, कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जिसको डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, उसके बाद हो गया यहाँ से इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया, सब में डिप्लोमा होना चाहिए कोई एक में, ठीक है। तो यानी जियोलॉजी होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग होना चाहिए या इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होना चाहिए। लाइब्रेरी साइंस से किए हुए हैं फिर भी आप कर सकते हैं, BSc अगर आप मैथमेटिक्स से किए हुए हैं फिर भी भर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा से किए हुए हैं फिर भी आप भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से मेट्रोलॉजिकल साइंस इंजीनियरिंग हो गया। उसके बाद अगर आप BSc फिजिक्स से किए हुए हैं या साइकोलॉजी आप जो है कि BSc से किए हुए हैं तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कुल मिला के कहिए तो यहाँ पर सिविल को छोड़ के बाकी बात जो है कि लगभग ब्रांच यहाँ पर हम लोग सर्टिफाइड, चाहे मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, सारे लोग इसमें जो है कि हम लोग एप्लीकेबल हैं, यानी कि ऑल ब्रांचेज आर एप्लीकेबल इन दिस वैकेंसी, ठीक है। सिंपल सी बात हो गया। तो सीनियर टेक्निकल एजुकेशन हम तो कि घुमाना नहीं चाहते हैं, बस इतना हो गया। डिप्लोमा वाले देख लिए कौन कौन से लोग भर सकते हैं, बगल में स्क्रीनशॉट लगा देते हैं।
अब देखिए यहाँ से फी जो दिया गया है, फी का देखिए क्राइटेरिया थोड़ा सा अल्टर बनाया गया है, ठीक है। फी बोला कि भैया आपसे हम लेंगे 750 रुपया, चाहे आप यूआर से हैं, ओबीसी से हैं, ठीक है, यूआर हो गया, ओबीसी हो गए, इस सब से जो है कि हम भैया 750 रुपया लेंगे आपसे। लेकिन जब सीबीटी एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद हम आपको 500 रुपया रिफंड कर देंगे, यानी कि आपसे हम सिर्फ और सिर्फ लेंगे 250 रुपया, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर आप एससी हैं, एसटी हैं या ओमेन हैं, पीडब्ल्यूबीडी हैं या एक्स सर्विसमैन हैं तो भैया आपको 500 रुपया अभी लगेगा, लेकिन एग्जाम खत्म होने के बाद जो है कि आपको 500 रुपया रिफंडेबल कर दिया जाएगा, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ कितना रुपए हो जाएगा, 0 रुपये लगेगा। लेकिन अभी तत्काल में तो भैया आपको रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम लोग कितना भी अच्छे से नोटिफिकेशन आपको बता दें तो आप लोग खुद होशियार हैं, डीआरडीओ के साइट पे जाइए, नहीं तो अपना टेलीग्राम चैनल जो है कि डायमंड मैथटेक है वहाँ पे जाइए, उस पर जो है कि सारा चीज़ भेज देंगे। और अच्छे से जो है कि आप लोग भी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसा फोटो लगेगा, सारी चीज़ अच्छे से पढ़ के दीजिएगा ना। फॉर्म एग्जाम पास करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि फॉर्म को सही सही फिलअप करना। अभी मानिए कि अच्छे से अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो कहीं सब चीज़ सारा सही रहेगा, तो आप जब सिलेक्शन के करीब जाइएगा, अगर वहाँ मानिए अगर किसी गलती की वजह से छांट दिया आपको फॉर्म भरने के तरीके से, उस समय तो ज़्यादा तकलीफ होगा। इसलिए समय निकाल के अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़िए और जो है कि अच्छे तरीके से समझिए, तब को फॉर्म को फिलअप आपको करना है, ठीक है। बाकी जहां तक होता है हम लोग बता ही देते हैं। अब मेन मुद्दा पर चलते हैं भैया। यहाँ से जो है आपका एग्जामिनेशन पैटर्न कहिए या सिलेक्शन प्रोसेस कहिए कि किस तरीके से लिया जाएगा। सबसे पहला चीज क्या है भैया, 2 टीयर में, एक टीयर 1 होगा, एक टीयर 2 आपका होगा। 2 टीयर में आपका जो है कि एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाएंगे और एग्जामिनेशन जो होना है कि वह ऑनलाइन यानी कि सीबीटी थ्रू होना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यानी कि टीयर 1 और देखिए टीयर 2 दोनों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मेन फोकस हम लोगों का टीयर 1 पे होगा अच्छे तरीके से। तो देखिए भैया, पहला जो टीयर 1 है उसमें लिखा हुआ सीबीटी फॉर स्क्रीनिंग, यानी कि जिसमें कि आपको कैसे सिलेबस आएंगे। तो यहाँ से देखिए कि सिलेबस जो है कि बहुत ही अच्छा बनाया है, बहुत ही अच्छा डिजाइन किया हुआ है। क्या डिजाइन किया हुआ है, यहाँ से देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि जनरल साइंस में भैया आपके 40 प्रश्न होंगे, जनरल इंग्लिश के आपके 30 सवाल होंगे, जबकि जनरल मैथमेटिक्स के आपके 40 सवाल होंगे, जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग के इसके 40 सवाल होंगे। तो टोटल अगर कुल मिला के कहा जाए तो भैया 150 सवाल है। और 150 सवाल के लिए आपको कितने मिनट्स मिलने वाले हैं, 120 मिनट मिलने वाले हैं, यानी कि 2 घंटे का समय मिलेगा आप लोगों को एग्जाम देने के लिए। और ये क्वेश्चन जो है कि भैया आपको इंग्लिश का सिर्फ इंग्लिश में रहेगा, बाकी मैथ हो, जनरल साइंस हो और रीजनिंग हो, यह तीनों सवाल आपके दोनों में मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश में मिलेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लोग फॉर्म जो फिलअप कीजिएगा उस समय आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉर्म मीडियम को सिलेक्ट करना है। अगर आपको हिंदी समझ आता है तो हिंदी सिलेक्ट कीजिए, इंग्लिश समझ आता है तो इंग्लिश को सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि एग्जाम में अगर चाहिएगा कि सर अगर मानिए अभी हम गलती से इंग्लिश भर दिए, एग्जाम में हिंदी होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। इंग्लिश भरे तो इंग्लिश में ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो इसके बाद देखिए यहाँ से चलते हैं, आपको टोटल जो है कि क्या रहेगा, एमसीक्यू रहेंगे, सारे क्वेश्चन एमसीक्यू आने वाले हैं। और यहाँ से भैया आपको निगेटिव देखा जाए तो 1/4 निगेटिव है, यहाँ से निगेटिव मार्किंग भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा टीयर 2 में चलते हैं। टीयर 2 में देखिए लिखा हुआ सीबीटी फॉर प्रोविजनल सेक्शन, यानी कि प्रोविजनल सेक्शन कहने का मतलब हो गया इसमें से 2 पार्ट बनाया गया, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2। पार्ट 1 में है भैया पर्सनालिटी टेस्ट, जिसमें कि 20 मिनट्स का आपका यहाँ पर ये चीज दिया हुआ रहेगा। 20 मिनट आपको पर्सनालिटी टेस्ट के लिए होगा। आखिर ये एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। जो लोग टेक्नीशियन पहले वाले थे सिर्फ टेक्नीशियन के लिए होता था, लेकिन अभी जो है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी होगा। तो जो हमारे दोस्त जो है भैया डीआरडीओ में वर्क कर रहे हैं, उनसे हम ये चीज आपको पूछ के आखिर बताएंगे भैया पर्सनालिटी टेस्ट के अंतर्गत में होता क्या है एक्चुअली में, ठीक है। तो उनसे जो रियल में अंदर में वर्क करते हैं उनको तो ज़्यादा पता होगा ना। तो चूंकि वो सिलेक्शन ले चुके हैं, डीआरडीओ हमको लगता है सितंबर 9 में हम ही लोग के समय में लिए थे, या डीआरडीओ सितंबर 10 में लिए हैं, ठीक है। तो कहना क्या बेहतर है। तो अब देखिए यहाँ से जो पार्ट 2 है उसमें लिखा हुआ टेस्ट स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट कोड, यानी कि 120 सवाल इससे देखने के लिए मिलेंगे। और इसके लिए आपको भैया 120 मिनट आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो यह है सीबीटी 2 का टेस्ट स्पेसिफिक, मतलब हो गया अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं
तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जैसे हो गया ऑटोमोबाइल, क्या कहते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो भी है, फ्लूइड मैकेनिक्स हो, थ्योरी ऑफ मशीन हो, उसके बाद हो गया इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, सारा चीज़ जितना भी टेक्निकल सब्जेक्ट है, सारी चीज़ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो, सारे को भैया पढ़ना, जिसमें कि 120 मिनट मिलेंगे, वहाँ पे बेहतर करना है। और जो है कि कहीं ना कहीं और जो आपका मेरिट जो बनेगा भैया वो CBT 2 के बेस पे बनने वाला है। ये जो 20 मिनट का टेस्ट है इससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आपको अच्छे तरीके से सोच समझ के पढ़िए ना, मजा आ जाएगा। कैसे मजा आएगा इसको समझिए। इसको भी Tier 2 को गोली मारिए, लेकिन गोली नहीं मारना है पहले, लेकिन भैया हम इसको सिक्योर कर ले। CBT 1 में अगर रिजल्ट होगा तब तो CBT 2 पढ़ने में मजा आएगा ना। कहता नहीं कि अगर CBT 1 ही नहीं होगा तो 2 पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन आपको अगर समय है तो समय निकाल के आप दे सकते हैं, बेहतर करिएगा। क्योंकि देखिए एक चीज़ बताते हैं, जब CBT 1 में जाइएगा ना, इसका जो है कि कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, क्योंकि इसमें भैया पढ़ने वाला सब गर्दिश बच्चा होता है, 1 नंबर जो कि करकरा देता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो क्यों इसमें हाई मार्किंग जाता है आप लोग जानते हैं? CBT 1 पे फोकस करते हैं कि देखो चूंकि है जनरल साइंस से भैया 40 क्वेश्चन, जनरल मैथ में है 40 क्वेश्चन और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कि लेवल ज़्यादा हाई नहीं रहता है इसका, ठीक है। तो लेकिन देखिए 40, 80, 40, 120 नंबर हो गया। ये तो भैया कि सब जितना ज़्यादा मेहनत करिएगा, इसमें तो GK GS नहीं ना भैया जी, बदलते रहेगा करेंट अफेयर्स, पूरा सब सिक्योरली है। अगर हम पढ़ लिए यहाँ से कि बाबू रे फोर्स का यूनिट क्या होता है, सर फोर्स का यूनिट ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, न्यूटन याद कर लिए, या माने प्रेशर का पास्कल जो भी याद कर लिए, वो जो आप सही बिल्कुल मारेंगे, ठीक है, यहाँ से जो है कि नंबर कटने का चांसेस बिल्कुल ही कम हो जाता है। इसलिए बच्चे लोगों का जनरल साइंस मजबूत रहता है, मैथ और रीजनिंग मजबूत रहता है, इसलिए जो है कि कट ऑफ हाई जाता है। और थोड़ा सा मेहनत जो है कि ये सब तो मजबूत रहता है, थोड़ा सा खाली इंग्लिश पे मेहनत कर लिया, बस जो है कि नंबर ज़्यादा आ जाता है। इसलिए आप लोगों को सोचना घबराना नहीं है। और यहाँ से आप लोगों की जो इच्छा हो, अगर आपका मन हो सर आप इंग्लिश हमको लोगों को पढ़ा दीजिए DRDO सेप्टेम्बर 11 के लिए, तो बिल्कुल जो है कि आप लोगों के लिए इंग्लिश शुरू कर लेंगे। ऐसे जनरल साइंस मैथ रीजनिंग जो है सारी चीज़ पे हम लोग ध्यान देंगे, लेकिन इंग्लिश वाले पे बच्चे इंग्लिश देख के थोड़ा कमज़ोर पढ़ने लगेंगे, लेकिन हम आपको कमज़ोर पढ़ने के लिए नहीं देंगे। हम आपके लिए खड़े हैं हमेशा और हमेशा रहेंगे, ठीक है। इसलिए जो है कि आज से कमर कस लीजिए और बांध लीजिए, इसको जो है कि सिलेबस को प्रिंट करिए और सिलेबस को जहाँ पढ़ते वहाँ पे चिपका दीजिए और लिख दीजिए कि दिस इज़ फॉर मी, यानी यह जो है सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बने हो। और जो है कि इसमें एक सीट हमको पक्का करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जो चीज़ भैया देखिए एक चीज़ है, जो चीज़ निकलता है ना देह से, दिल से निकलता है। क्यों? क्योंकि IM ऑल्सो, यानी कि अभी तक जो है कि हम एग्ज़ाम दिए हैं और जो है कि बहुत सारे एग्ज़ाम निकले, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इसके वजह से जो ताना झेलना पड़ रहा है ना, उस चीज़ को अभी बयान जो है करते हैं ना, वो बिल्कुल दिल से निकलता। और इस दरमियान में हमने क्या क्या खोया, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न मैंने खोया और सारे लोगों को पता है। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं जो चीज़ निकलता है, लगता है कि अपने से जूनियर जो है, अपने से छोटे भाई हैं बहन हैं, उनको जो है कि कभी पिछड़ने नहीं दें और सही अच्छे डायरेक्शन में मेहनत करें और जल्दी सिलेक्शन लें, तो हमारा भी नाम होगा। सिंपल सी बात है, हम भी पढ़ रहे हैं, आपको भी बता रहे हैं, तो दोनों आदमी साथ साथ बढ़ेंगे और साथ साथ जो है कि मज़ा आएगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार प्रस्तुति के साथ जो है कि नए चैनल डायमंड मैथटेक 2.0 बनाया गया है, जिस पर कि हम लोग नॉन टेक यानी कि जो वैकेंसी जैसे कि आपका DRDO का हो गया या जो भी वैकेंसी आएगी उस पर हम सारे अपडेट्स देते रहेंगे आप लोगों को। बाकी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।